कैनवा के ऊपर कल हमने देखा था कि हमने लोगो डिज़ाइनिंग किस तरह करनी है। हमने डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ किए थे और फिर एक टेम्पलेट को लेके उससे कुछ एलिमेंट्स यूज़ करके हमने एक अपना वो लोगो डिज़ाइन किया था। तो इससे ये है कि अगर हमें कोई टेम्पलेट्स पे काम करना हो तो उससे भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हमें कोई अपना लोगो डिज़ाइन करना हो तो वो भी इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आज हम देखते हैं कि अगर हमें कोई 3D में लोगो डिज़ाइन करना हो कैनवा के ऊपर तो वो हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं 3D में। तो 3D में लोगो डिज़ाइन करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे राइट साइड पे देखा तो क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। क्रिएट अ डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा लोगो। क्रिएट अ डिज़ाइन में जाएं, लोगो ऊपर सर्च भी कर सकते हैं या फिफ्थ ऑप्शन आपके पास लोगो का आ रहा होता है, तो आप इस लोगो पे क्लिक करें तो कैनवा की एक न्यू टैब ओपन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे न्यू टैब ओपन होगी तो एक लोगो को हमने 3D में कन्वर्ट करना, लेकिन उससे पहले एक टेम्पलेट्स आपको दिखा दूँ कि इस तरह का हम अगर डिज़ाइन करना हो तो वो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक लोगो है किसी साइंस कॉलेज का, उसमें एस और सी के कम्बिनेशन के साथ मैंने ये लोगो बनाया हुआ है। अगर इस लोगो को मुझे डिज़ाइन करना हो तो किसी के माइंड में कोई आइडिया है कि इस एस को डिज़ाइन करना और इस सी को डिज़ाइन करना है तो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं? किसी के माइंड में कोई है स्केच कि किस तरह ये बन सकता है? कोई मुझे आंसर करेगा? किसी के माइंड में है कि कैनवा को लेके या किसी ने और डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ काम किया हो तो ये एस और सी को डिज़ाइन करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं? नो सर। कुछ माइंड में चले नहीं भी है लेकिन बताएं कि मुझे सी को डिज़ाइन करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जो कल आपने कैनवा के ऊपर काम किया है, लोगो डिज़ाइन किए हैं, डिफरेंट लोगो डिज़ाइन किए होंगे, उनसे कुछ आइडिया है कि इससे हम सर किस ये एलिमेंट्स से एलिमेंट्स में क्या? सर ये एलिमेंट्स से हो सकता है। एलिमेंट से कैसे? सर मून शेप है। ठीक है, मून शेप है, और एस को डिज़ाइन करना हो चले। सर डिफरेंट शेप्स को लेके अरेंज किया है। ठीक है, डिफरेंट शेप को लेकर अरेंज किया है। एस की भी अगर ये शेप इस तरह की है तो उस इट्स मीन कि एस की शेप को भी दो डिफरेंट शेप्स को लेके एक को डिज़ाइन किया होगा, दूसरे को बनाया होगा, राइट? जी सर। जी सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते जैसे अडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है, तो उसमें इस तरह के हमें वो मुश्किलात का सामना था कि हमें कुछ भी डिज़ाइन करना हो तो वो डिज़ाइन करके, मतलब ये एस को भी अगर डिज़ाइन करना हो तो एस से के रेलेवेंट भी हमें ज़ीरो से लेके एंड तक खुद ही डिज़ाइन करना पड़ता था। लेकिन कैनवा में जैसे मैंने कहा कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो एस और सी के बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं कि अगर आपको एस डिज़ाइन करना तो एस एस के भी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं। सी को या इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट है तो उसके बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, हमें खुद डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेरे पास ब्लैंक पेज ओपन हो गया। ब्लैंक पेज ओपन होने के बाद आपने सिंपली क्या जाना है, एलिमेंट्स वाले कॉलम में जाना है। एलिमेंट्स के कॉलम में जाने के बाद जिस लेटर की आपको डिज़ाइनिंग चाहिए, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए से लेके जी तक 26। आप 26 में से कुछ भी सर्च कर लें। अब जैसे कि मुझे वहाँ पे एस और सी की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे एस एंटर करता हूँ, एस को सर्च करता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। एस से रेलिवेंट मतलब डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी कि एस से रेलिवेंट फ्रेम्स आ जाएंगे, एस से रेलिवेंट फ़ोटोज़ आ जाएंगी, एस से रेलिवेंट ग्राफिक्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सी ऑल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे एस की डिफरेंट शेप्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एस की डिफरेंट शेप्स मेरे पास आ गई हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब एस की आपको यस सर। जो शेप अच्छी लगती है, मतलब जो आपको लगता है कि यार ये डिज़ाइन बिल्कुल ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस एस पे क्लिक करना है तो वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे कि ये वाला उस मतलब जो लोगो था उसमें ये वाला एस है, तो मैं जैसे ही इस एस पे क्लिक करूँगा, जिस एस पे आप क्लिक करेंगे उससे रेलिवेंट अगर देखेंगे तो नीचे मैजिक और रिकमेंडेशंस ओपन होंगी।
मतलब इस सेस पे क्लिक किया तो इससे आगे फर्दर कैटेगरी, इस डिज़ाइन की फर्दर कैटेगरी ओपन हो जाएगी। किसी और को ओपन करेंगे तो उसकी मैजिक रिकमेंडेशंस और ओपन हो जाएंगी। मतलब ये भी स्टक नहीं है आपके ये जिनमें आ रही है इन्हीं में से आपको कोई चूज़ करना है। आपको एक डिज़ाइन अच्छा लगा, उस डिज़ाइन में आप चाह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम और चीज़ें मिले, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये आपको मैजिकल रिकमेंडेशंस ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया इससे रेलेवेंट जो मतलब इस शेप या इस टेम्पलेट्स में लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको कोई और ये वाला एस चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये एस आपके पास शो हो जाएगा। इस एस को डिलीट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। अब इस एस को क्लिक किया तो इससे रेलेवेंट जो मतलब इस कैटेगरी में मैजिकल रिकमेंडेशंस हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ये हमने एस कर लिया, इसकी एडजस्टमेंट करनी हो जितना आपको साइज चाहिए वो कर लिया। उसके बाद मैं आता हूँ दोबारा एलिमेंट में। अब मुझे यहाँ पे सी चाहिए तो मैं सी को टाइप करूँगा, एंटर प्रेस कर दूँगा। तो सी से रेलेवेंट जितने मेरे पास डिज़ाइन होंगे वो मेरे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब जो सी का डिज़ाइन आपको सूटेबल है या जो आपको रिक्वायर्ड है, सिंपली क्या करना है उस पर क्लिक करना। अब मेरे पास ये वाला सी का टेम्पलेट रिक्वायर्ड था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसी तरह सी की यहाँ पे मैजिक रिकमेंडेशंस ओपन हो जाएंगे कि यहाँ पे सी ऑल करें तो यहाँ पे सी की ये डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे। आप कहते हैं जी आपको ये वाला चूज़ करना है, आप इस पर क्लिक करते हैं, बैक साइड वाले को डेल करें और इसे यूज़ कर लें। ठीक है, कितना टाइम लगा आपको ये मतलब एस और सी क्रिएट करने में? कोई और सॉफ्टवेयर हो तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है कि अगर सी को इस तरह डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ता है ना कि ये हमने डिज़ाइन करना है, और उसके बाद उसकी शेप्स और उसके कट करके आपने एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसमें आपको आपके जो रेलिवेंट होता है उससे बढ़कर चीज़ें मिल रही होती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अब इसमें आपको कलर कम्बिनेशन चेंज करना है तो यहाँ पे एस पे क्लिक करें, जिसका कलर चेंज करना है। तो एस में इस टाइम 4 कलर यूज़ हुए हैं तो ये चारों कलर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। सी में 2 कलर्स हैं तो ये सी बेसिकली एक पिक्चर की वो पिक्चर है कि यहाँ ये बेसिकली सी का जो है पिक्चर की हुई हुई है। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, वरना अगर आप चाह रहे हैं कि इसके भी आपको कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से इसे डल करें, कोई और को जो है उसे वो यूज़ कर लें। तो ये देखें ये भी एक पिक्चर है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी हमारे पास एक पिक्चर है, क्योंकि इसमें जितनी भी कैटेगरी लाई हो रही हैं वो पिक्चर की हो रही हैं। तो अगर आप इसी को लेके फॉरवर्ड चलना चाह रहे हैं तो आप इसमें यहाँ पे इस सी को सिलेक्ट करें और इसे ही यहाँ पे कर लें। अब एस के आपको कलर चेंज करना है, जो कलर चेंज करना है उस कलर पे क्लिक करें और उसका जो कलर आपको चेंज करना है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर आपको चेंज करना हो वो इजीली यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जी यस सर। सर। ये एस भी लिख लिया, यहाँ पे सी भी हो गया। अब आपको नीचे टेक्स्ट लिखना है साइंस कॉलेज का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट वाले कॉलम में जाएंगे, ऐड हेडिंग, और यहाँ पे आने के बाद इसके यहाँ पे एडजस्टमेंट करें और यहाँ पे लिखते हैं साइंस कॉलेज। इसका साइज़ कम या ज़्यादा जो भी आपको साइज़ चेंज करना है वो यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि ये जो साइंस कॉलेज लिखा हुआ है ये सारे अपर मतलब कैपिटल लेटर में हो तो यहाँ पे इफेक्ट के साथ 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अपर केस का ऑप्शन भी है। यहाँ पे जैसे अपर केस करेंगे तो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। इसका साइंस कॉलेज का फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट भी आप जो यहाँ से सर्च करेंगे आपको मिलियंस में यहाँ पे क्या होंगे कि आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। जो आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें तो आपका क्या होगा, उससे रेलिवेंट फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे साइंस और कॉलेज का मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि साइंस का जो है वो एस के साथ कंपैरिजन हो और कॉलेज का है वो सी के साथ हो। तो मैं क्या करता हूँ, साइंस पर यहाँ पे से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ एस सी और आई का एक कलर हो, एन सी ई का एक कलर हो। तो मैं एस सी आई पे क्लिक करता हूँ, कलर कम्बिनेशन पे जाता हूँ। तो कलर कम्बिनेशन में जाने के बाद कि मेरे पास यहाँ पे कलर्स की लाइन पूरी मतलब विंडो शो होती है। एक होता है कि डिफ़ॉल्ट कलर्स के मतलब जो कलर यूज़ हो रहे हैं नॉर्मली वो आते हैं। एक आता है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कलर। डॉक्यूमेंट्स कलर में क्या है कि जो इस डॉक्यूमेंट्स में अब तक कलर यूज़ हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स कलर यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हमने को जो कलर यूज़ किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलर में आ जाएंगे। मैं और कोई कलर ऐड करूँगा वो भी डॉक्यूमेंट्स कलर में यहाँ पे शो होने लग जाएगा।
अब मुझे यहाँ पे एस के साथ मिलाना, तो एस का ये रेड वाला ये कलर है, और एन सी का यहाँ पे ये पर्पल है, तो मैं पर्पल पे क्लिक कर देता हूँ। तो साइंस का ये एस के साथ कलर कम्बिनेशन हो गया। इसी तरह मुझे कॉलेज का करना है, तो सी को सिलेक्ट किया, यहाँ सी और डबल एल तक मुझे कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये रेड वाला कर देता हूँ। और ई जी है, इसका कलर मुझे क्या करना है, ग्रे करना है, तो मैं यहाँ पे ये ग्रे कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कलर कम्बिनेशन हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, अब हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में बेसिकली इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कैनवा में हम कर नहीं सकते, लेकिन एक और एप्लीकेशन है जहाँ पे हम 3D में इसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको शेयर वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास फाइल टाइप आ जाएगा, जिस फाइल टाइप में आपको इसे डाउनलोड करना है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फाइल टाइप में अगर हम देखें तो हमारे पास जेपीजी है, पीएनजी है, पीडीएफ स्टैंडर्ड है, ये डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं। जो आपके रेलेवेंट फाइल होती है वो उसे सजेस्ट भी कर देता है और उसे ब्लू कलर में लिख देते हैं। अब यहाँ पे दोनों आप जेपीजी में भी कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं। पीएनजी भी पिक्चर की टाइप है, जेपीजी भी पिक्चर की टाइप है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है कुछ। कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जेपीजी भी अगर पिक्चर है तो पीएनजी की फाइल भी पिक्चर्स में आती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पीएनजी की जो फाइल है उसकी रेजोल्यूशन हाई होती है, जेपीजी की फाइल है उसकी रेजोल्यूशन कम होती है। तो जहाँ पे हमें एड्स वगैरह में यूज़ करना होता है तो वहाँ पे हम पीएनजी की फाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रेजोल्यूशन अच्छी चाहिए होती है। और सेकंड है कि पीएनजी की जो फाइल है हमारे पास वो बैकग्राउंड के बगैर हो सकती है, जेपीजी की जो फाइल है वो बैकग्राउंड के बगैर नहीं हो सकती। तो इसलिए पीएनजी की फाइल को आप डाउनलोड करें तो यहाँ पे देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आप इसकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, कंप्रेस फाइल इसकी लो क्वालिटी भी कर सकते हैं, और इसे डाउनलोड की सेटिंग ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएनजी यहाँ पे सेलेक्ट करें तो पीएनजी में देखें आपको कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहा कि आप इसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप जेपीजी और पीएनजी दोनों की फाइल को सेम डाउनलोड करें तो जेपीजी की फाइल का साइज़ कम होगा, पीएनजी की फाइल का साइज़ ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करते हैं। तो जब आपने 3D में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, इस पे चेक करना है और उसके बाद यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। मेरे ये डाउनलोड वाले कॉलम में अगर मैं जाऊँ तो मेरी ये जो साइंस कॉलेज है ये बैकग्राउंड के बगैर ट्रांसपेरेंट यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब मुझे इसे 3D में कन्वर्ट करना है, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास एक वेबसाइट यूज़ होती है, फोटोपिया, PHOTOPEA, फोटोपिया। आपके पास पहली वेबसाइट होगी फोटोपिया की, आपने इसे ओपन कर लेना है। तो जैसे ओपन करेंगे तो फोटोपिया की इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। अब आपने क्या करना है, किसी और ऑप्शन में नहीं जाना, आपको यहाँ पे PSD टेम्पलेट्स नज़र आ रहा है, आपने PSD टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये डिफरेंट PSD टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली टेम्पलेट्स नहीं कहा जाता, उसे मॉकअप्स कहा जाता है इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे अगर मॉकअप्स देखें तो यहाँ पे 366 मॉकअप्स हैं जो नहीं आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर पेपर लोगो में आप मॉकअप चाह रहे हैं तो यहाँ करेंगे तो आपका डिज़ाइन इस तरह का बन जाएगा। 3D में करना चाह रहे हैं तो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर लें। 3D के और भी मतलब यहाँ पे हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक ऑफिस वॉल के लोगों के आपका शेप कन्वर्ट हो तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी एक को यूज़ करके दिखा देता हूँ, सारे बाकी उसी तरह ही यूज़ होंगे। अच्छा, मैं अब देखता हूँ कि मुझे कोई 3D का लोगो मिल जाए जिसे मैं क्या कर सकूँ, उसकी शेप चेंज कर सकूँ। तो मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एक आता है फ्री 3D लोगो मॉकअप, ये इस शेप में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस शेप में अपना 3D का लोगो मॉकअप बनाऊँ। तो मैं यहाँ फ्री 3D लोगो मॉकअप्स पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप जिस पे क्लिक करेंगे 366 मॉकअप्स हैं, तो हर एक मॉकअप का यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। मतलब 366 यहाँ पे मॉकअप्स नज़र आ रहे हैं, तो हर एक मॉकअप का अलग यहाँ पे लिंक होगा। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो एक नई टैब आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा, नेट की स्पीड के आपके साथ वेरी कर रहा होता है। तो जैसे थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद ये क्या होगा, जो लोगो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है वो लोगो यहाँ पे ओपन कर देगा। जैसे ही यहाँ पे आपके पास लोगो ओपन होगा तो उसके बाद आप उसकी बाकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं।
ये जैसे ही यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो गया, उसकी लोडिंग कंप्लीट होगी तो इस तरह का आपके पास, क्योंकि आपने ये वाला लोगो सेलेक्ट किया था, आपके सामने यहाँ पे इस विंडो में आ गया और बाकी उसकी जो भी एडिटेबल सेटिंग है वो यहाँ पे आ गई। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यूर लोगो हेयर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे यूर लोगो हेयर आपको नज़र आए तो उसके साथ एक वाइट कलर की टैब आ रही है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है। तो क्लिक करना है तो ये एडिटेबल पोजीशन में आ जाएगा कि आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको ये बैक साइड पे, क्योंकि इस तरह की शेप में 3D में डिज़ाइन करना, तो आपको ये यहाँ पे ब्लैंक चाहिए। तो आपको जहाँ पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 आईज नज़र आ रही होंगी, मतलब अभी यहाँ पे 2 आईज हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अगर एक टेक्स्ट होगा तो एक यहाँ पे वो हाइड का ऑप्शन होगा, अगर 3 लिखे होंगे तो यहाँ पे 3 आईज होंगी, उन्हें आप हाइड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इन्हें डबल क्लिक करना है और इसे हाइड करते जाएंगे। इस पर ब्लैक दोबारा क्लिक करें तो वो आपके पास अनहाइड हो जाएगा। आपने यहाँ से इसे अनहाइड कर देना है, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है उसे यहाँ पे सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। जब आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे तो उसके साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से आपने इसका साइज़ एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फाइल्स वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको सेव कर देगा आपके पास। यहाँ पे जब सेव होगा तो आपको ये बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप इस बॉर्डर को उसके बाद उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते। इसका बॉर्डर यहाँ पे जैसे रिमूव होगा तो इट्स मीन कि यहाँ पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आपका ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड। जैसे अब अपडेटेड हो गया तो आप देख लें यहाँ पे बॉर्डर जो है वो रिमूव हो चुका है। अब आप इसको सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जब आप सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कर लेंगे तो यहाँ आपके पास 3D फ्री फोटोशॉप का एक ऑप्शन होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपको क्या करेगा, 3D में इस शेप को कन्वर्ट करके दे देगा। ये 3D में इसने कन्वर्ट करके आपको दे दिया। ये आपके पास 3D में शेप्स आ जाएगी। इस तरह डिफरेंट लोगोस की डिफरेंट मॉकअप्स को यूज़ करते हुए आप उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसे डाउनलोड करना है, यहाँ फाइल्स वाले ऑप्शन में जाएं तो फाइल्स वाले ऑप्शन में जहाँ पे आपने सेव किया था उसके नीचे एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट एज में पीएनजी का ऑप्शन पे क्लिक करें या जिस फाइल में आपको चाहिए, तो इसका सब यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देगा और प्रीव्यू दिखाने के बाद ये इस शेप में यहाँ पे डाउनलोड होगा। अगर मैं इसे इसी में यहाँ पे सेव कर लूँ तो ये इसी शेप में यहाँ पे कटा हुआ आपके पास डिस्प्ले होगा। आपको यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1874 मल्टीप्लाई 1352 की हाइट होगी। आपको यहाँ पे इस हाइट को चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइज़ उसका एडजस्ट कर देंगे। एक को चेंज करेंगे दूसरे का साइज़ ऑटोमेटिकली उसके विड्थ के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अभी भी मैंने यहाँ पे 1800 को 1200 किया तो अभी भी शेप कटी हुई आ रही है। तो मैं यहाँ से इसे 1000 कर देता हूँ और ऐसे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें हाइट ऑटोमेटिकली उसकी एडजस्ट हो जाएगी। तो ये इस शेप में आपके पास यहाँ पे आ गया। अब इसे यहाँ पे सेव कर लें तो ये क्या होगा, आपके सिस्टम में आके डाउनलोड हो जाएगा। ये इस शेप में आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।